नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हर विधानसभा में ऐसे प्रभावशाली लोगों के नाम लिख लो जो समय आने पर बागियों को समझा सके। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या इस बार भाजपा में बहुत सारी सीटों पर बगावत की नौबत आने वाली है? इस सवाल पर बात करने से पहले मैं यहां पर 4 विधानसभा सीटों के नाम ले रहा हूं। ये सीटें नड्डा की इस बात का मतलब समझाने में मदद करती है। ये 4 सीटें हैं: नंबर 1 भीमताल, नंबर 2 काशीपुर, नंबर 3 रानीखेत और नंबर 4 लाल कुआं। और भी कुछ सीटें हैं, लेकिन नड्डा की बात को और चिंता को समझाने के लिए ये 4 सीटें ही काफी है, ऐसा मेरा मानना है। एक एक सीट पर आइए बात शुरू करते हैं। हल्द्वानी में 30 दिसंबर को नरेंद्र मोदी की जनसभा है और भीमताल में कुछ पोस्टर लग गए, जिस कारण भाजपा की चिंता बढ़ गई है। यहां पर निर्दलीय विधायक राम सिंह खेड़ा भाजपा में शामिल हुए हैं। जाहिर सी बात है, उनका टिकट फाइनल है, तभी वो आए हैं। लेकिन इस सीट पर 5 साल से मेहनत कर रहे 4 लोग एकजुट हो गए और ऐलान कर दिया है कि बाहरी को टिकट देने का विरोध किया जाएगा। इस पोस्टर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट, नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा, ब्लॉक प्रमुख धारी आशा रानी और पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष मनोज शाह एक साथ है और नरेंद्र मोदी की रैली में जनता से चलने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन नए नए भाजपाई बने राम सिंह खेड़ा इस पोस्टर में नहीं है। अब यहां से भीमताल से बात करते करते चलते हैं काशीपुर, और काशीपुर की सीट पर क्या हो रहा है। काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वो अपने बेटे त्रिलोक सिंह के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अरविंद पांडे के इशारे पर यहां पर बलराज पासी ने डेरा डाल दिया है। वैसे तो यहां पर और भी कई सारे भाजपा के दावेदार हैं, लेकिन यहां बलराज पासी कुछ पॉजिटिव संकेत के बाद ही पहुंचे हैं। आपको याद होगा, बलराज पासी ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर एनडी तिवारी को हरा दिया था। हालांकि उसके बाद वो कभी चुनाव नहीं जीत पाए। अब 4 बार लोकसभा हारने के बाद बलराज पासी काशीपुर से विधानसभा जाना चाहते हैं। उन्होंने काशीपुर में रोड शो भी किया है, लेकिन इस शो में बहुत से लोकल नेता शामिल नहीं हुए। इन स्थानीय नेताओं का कहना है कि बलराज पासी बाहरी है और हम टिकट के सच्चे दावेदार हैं, उनका विरोध किया जाएगा। आइए काशीपुर से रानीखेत चलते हैं और रानीखेत की बात करते हैं। यहां आजकल भाजपा नेता महेंद्र अधिकारी बहुत एक्टिव हो गए हैं। भाजपा के स्थानीय टिकट के दावेदारों का कहना है कि महेंद्र अधिकारी हल्द्वानी में जाकर राजनीति करे, वो वहीं पर राजनीति कर रहे हैं, यहां क्यों आ गए हैं। हालांकि महेंद्र अधिकारी कहते हैं कि मेरा तो बचपन ही रानीखेत में बीता है, मेरा तो गांव ही रानीखेत में है। अब लालकुआं सीट के हालात जानते हैं और यहां पर अभी भाजपा के विधायक नवीन दुमका है और वो खुलेआम हेमंत द्विवेदी को लेकर कहते रहते हैं कि यहां पर बाहरी नहीं चलने दिया जाएगा। वो अपनी मंडली में बैठकर लोगों को याद दिलाते हैं कि एक जमाने में प्रकाश पंत ने लालकुआं से चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन आखिर में उन्हें वापस पिथौरागढ़ जाकर ही चुनाव लड़ना पड़ा था। वो अपनी मंडली के लोगों से कहते रहते हैं कि देख लेना, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन भाजपा हाईकमान इन सब बातों से चिंता में जरूर है। यह भीतरी और बाहरी का जो झगड़ा खड़ा हो रहा है, बड़े नेताओं के नोटिस में है और इसीलिए हर सीट पर प्रभावशाली लोगों के नाम छांटे जा रहे हैं, ताकि समय आने पर बगावत को रोका जा सके। वैसे इस तरह की पंचायत केवल भाजपा में ही नहीं है, आप कांग्रेस में देख लीजिए और किच्छा और रामनगर सीट को देख लीजिए, यहां पर भी बाहरी बनाम स्थानीय चल रहा है। और भी कुछ सीटें हैं जिन पर जल्दी बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।